Hello students, let's see this question. Question says that assertion the cell constant of a cell depends upon nature of material of electrode. ठीक है, तो बेसिकली यहां पे हमें सेल कांस्टेंट और सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस जो है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सवाल को सोल्व करने के लिए। कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट होता है L बाई ए कांस्टेंट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है L बाई ए। ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है। तो इसने कहा है सेल कांस्टेंट नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि उन जो इलेक्ट्रोड जो है उनके बीच की बीच का जो है डिस्टेंस कितनी है और एरिया कितना है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये असर्शन तो हुआ गलत। रीजन क्या दिया है? द ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस सवाल को ऐसे समझ सकते हैं, द ऑब्जर्व कंडक्टेंस और या फिर ये कहूं ऑब्जर्व रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस लिखूंगा तो आपको चमक जाएगा ये बात। रेसिस्टेंस जो होता है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। आपको पता है ना, अगर हमने सिल्वर मेटल ली तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, रेसिस्टेंस कम होगा। या फिर अगर हमने टंगस्टन मेटल लिया तो टंगस्टन मेटल का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, कंडक्टेंस बहुत कम होता है। तो मेटल जो है उसके ऊपर नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कंडक्टेंस, बिल्कुल सही बात है। तो कंडक्टेंस या रेसिस्टेंस कोई भी बात लिख देता, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, बिल्कुल सही बात है। तो रीजन क्या है? सही है। असर्शन गलत है और रीजन सही है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस। थैंक यू।